Hello friends, I'm Karen Shahzad and I'm Abner Umair. Welcome to our program Followers of the Christ. So friends, हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि रोज़ों का सफ़र करते करते हम रोज़ों के आखिरी हफ्ते में दाखिल हो गए हैं। रोज़ों के इस आखिरी हफ्ते को हम पाक हफ्ता या होली वीक कहते हैं। तो हमारे आज के एपिसोड का टॉपिक भी होली वीक है। एबनर, अब आप हमें ये बताएं कि रोज़ों के इस आखिरी हफ्ते को हम होली वीक क्यों कहते हैं? हम रोज़ों के आखिरी हफ्ते को होली वीक इसलिए कहते हैं क्योंकि इस हफ्ते में खुदा बाप ने हमारी निजात के पाक मंसूबे को अपने प्यारे बेटे खुदावंद यीशु मसीह की कुर्बानी के साथ पूरा किया। कैरल, अब आप हमें ये बताएं कि होली वीक में कौन कौन से दिन शामिल होते हैं? होली वीक पाम संडे से स्टार्ट होकर ईस्टर संडे पर एंड होता है, जिसमें पाम संडे से लेकर ईस्टर संडे तक सारे डेज इंक्लूडेड होते हैं। फ्रेंड, जैसा कि कैरल ने अभी बताया कि होली वीक का फर्स्ट डे पाम संडे होता है, तो अब हम पाम संडे के बारे में बात करेंगे। पाक कलाम के मुताबिक पाम संडे के दिन खुदावंद यीशु मसीह एक गधी के बच्चे पर सवार होकर यरूशलेम में दाखिल हुए थे और लोगों ने उनके इस्तकबाल के लिए रास्ते में अपने कपड़े और खजूरों की डालियां बिछाईं और होशाना के नारे लगाए, जिसके बाद खुदावंद यीशु मसीह ने हैकल में और मुख्तलिफ जगहों पर तालीम दी। पाम संडे के बाद हम होली थर्सडे सेलिब्रेट करते हैं। इस दिन खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों के साथ आखिरी खाना खाया। यीशु ने रोटी ली और तोड़ी और अपने शागिर्दों को दी और कहा, लो ये मेरा बदन है। और मैं का प्याला लिया और कहा, ये मेरे खून में नए अहद का वो प्याला है जो तुम्हारे बल्कि बहुत से लोगों के गुनाहों की माफ़ी के लिए बहाया जाता है। मेरी याद के लिए यही किया करो। इस तरह खुदावंद यीशु मसीह ने पाक यूकरिस्ट का सैक्रामेंट पाक जुमेरात के दिन मुकर्रर किया। इसके बाद खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों के पाँव धोने की रस्म अदा की, हमें ये लेसन देते हुए कि हमें हमेशा छोटे बनकर रहना है। इसके बाद खुदावंद यीशु मसीह गतसमनी बाग में अपने 3 शागिर्दों पतरस, याकूब और यूहन्ना के साथ दुआ करने गए। वहीं पर उनके एक शागिर्द यहूदा इस्करियोती ने उन्हें 30 मिस्काल लेकर पकड़वाया। पाक जुमेरात की पूरी रात खुदावंद यीशु मसीह ने बहुत दुख उठाए। उन्हें काहिन आज़म के सामने पेश किया गया और बहुत से लोगों ने उनके खिलाफ झूठी गवाहियाँ दी और खुदावंद यीशु मसीह पर फतवा लगाया गया कि वो कत्ल के लायक हैं। गुड फ्राइडे के दिन खुदावंद यीशु मसीह को पिलातुस के सामने पेश किया गया, जिसने लोगों के कहने पर उन्हें मसलूब करने का हुक्म दिया और खुदावंद यीशु मसीह ने हमारी खातिर बहुत दुख उठाए और सलीब की अजियतनाक मौत के बाद दफन हुए। इसके बाद खुदावंद यीशु मसीह बरज़ख में उतरे, जहाँ पर उन्होंने कैदी रूहों को वाज किया। इसका रेफरेंस हमें पहला पतरस उसके 3 बाब की 18वीं से 19वीं आयत में मिलता है। ईस्टर के दिन खुदावंद यीशु मसीह अपने वादे के मुताबिक गुनाह और मौत पर फतह पाकर बड़ी शान के साथ तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। इसीलिए हम इस दिन को बहुत खुशी के साथ मनाते हैं। ईस्टर की नाइट विजिल मास में बैप्टिज्म के प्रोमिसेस को दोहराया जाता है, जिसके ज़रिए हमें ये बताया जाता है कि मोमिनीन अपनी पुरानी ज़िंदगी को छोड़कर, यानी मरकर और दफन होकर, अब खुदावंद यीशु मसीह के साथ जी उठे हैं। खुदावंद यीशु मसीह के जी उठने के साथ ही पाशकाई आयाम शुरू होते हैं और ये आयाम खुदावंद यीशु मसीह के आसमान पर उठाए जाने की ईद तक जारी रहते हैं। तो फ्रेंड्स, एंड में मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि खुदा ने हमसे ऐसी मोहब्बत की कि उसने अपना प्यारा बेटा खुदावंद यीशु मसीह हमारे लिए कुर्बान कर दिया। इसी तरह हमें भी चाहिए कि हम अच्छे काम करके और ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करके अपनी मोहब्बत का इजहार खुदा से करें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।